एक है और वो उसका कोई रूप नहीं है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है। सही बात है, परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन परमात्मा ही सबके अंदर आत्मा बनकर रहता है, उसका भी कोई रूप नहीं है। वो जिस रूप में घुसा है वही रूप उसका दिखता है। मक्खी में है तो मक्खी की तरह भिनभिनाता, मतलब वो करंट, वो जो ईश्वरीय करंट है, जो चेतना है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो राम तत्व है, जो उसमें रमा हुआ है, सब में मूलतः प्राण एक ही है। तो हमने क्या किया है कि जिस रूप में भगवान, अब वो कहते हैं कि अल्लाह ने सूरज बनाया, अल्लाह ने सब बनाया, सही बात है, उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उसमें वो खुद भी रहते हैं। ये बात कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते, खुद ही मौजूद है उसमें। ब्रह्मांड में आप खोज लीजिए कहाँ भगवान है, कोई भगवान का घर है? अगर घर है तो हम सबके दिलों में ही घर है। और बाहर जो शक्ति है परमात्मा की, उसी शक्ति ने तो सब सूरज चांद सितारे बनाया। सूरज को हम सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन सूरज एक आकाश गंगा का एक तारा है जिसमें 2 अरब तारे हैं। ये मीडियम साइज का तारा है। तो इतना विशाल सूरज जो धरती से 1 लाख गुना बड़ा है, वो सूरज कैसे बना, कैसे रोशनी दे रहा है, कैसे आज तक खराब नहीं हुआ? तो परमात्मा सब कुछ, सब चीज बनाए, ये इस्लाम मानता है, ये सही है, लेकिन सब में वो उपस्थित भी है, ये भी मान लीजिए। इसलिए सनातन ने ईश्वर को बहुत सारे रूपों में पूजा की। अब भगवान को हम बड़े बड़े रूप में तो देखते हैं, सूरज के रूप में, भगवान कुत्ते के रूप में है, भगवान मच्छर के रूप में भी है, भगवान मक्खी के रूप में भी है। तो सब में भगवान है, सब में भगवान है। तो भगवान का जो देवी देवताओं का जो चित्र बना है, देवी देवताओं की जो मूर्ति है, वो भी भगवान ही है। उसका वैज्ञानिक अध्ययन कीजिए, देवताओं का कोई स्वरूप नहीं होता। देवताओं का जो रूप है वो उनकी शक्तियों के हिसाब से उन्हें निर्माण किया गया है। तो उसको समझना चाहिए कि ईश्वर ने वृक्ष का रूप धारण किया है, तो क्या दे रहे हैं हमें? ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, धरती को हरियाली दे रहे हैं। भगवान ने जो सूर्य बनाया, दुनिया को प्रकाश दे रहा है। तो भगवान एक है, लेकिन भगवान के हजारों रूप हैं, और वो इस संसार की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम सबको भी भगवान की तरह सबकी सेवा में लग जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।